नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट का वह डिसीजन जिसे हाई कोर्ट ने तो पास कर दिया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। कहने का मतलब यह है कि यह जो केस है आपका द यूनियन ऑफ इंडिया और सजीव राय से संबंधित यह केस है। एक एसएससी का स्टूडेंट रहता है जो कि ओबीसी के कट ऑफ को क्लियर कर लेता है, लेकिन ओबीसी में सीट नहीं रहने की वजह से और वो जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ रहता है उससे भी उसका ज़्यादा मार्क्स आया रहता है, जिसकी वजह से वो डिमांड करता है कि उसका ओबीसी में अगर सीट नहीं मिला तो उसे अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी में उसे नौकरी दी जाए। इस चीज को हाई कोर्ट तो पास कर देता है लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसे खारिज कर देता है। तो इसी चीज को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर किस तरह से हाई कोर्ट ने इसे पास किया और सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। तो उस चीज को समझना काफी ज्यादा जरूरी है सभी स्टूडेंट के लिए कि आखिर में किस तरह से उन्हें किस रिजर्वेशन कैटेगरी में उसे सीट रिजर्व मिलेगी या फिर किसी में उसे नहीं मिलेगी। सरकार ने यह भी जारी कर दिया है कि अगर किसी एग्जाम या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई एग्जाम है, अगर एसएससी का एग्जाम है, अगर वो नोटिफिकेशन मेंशन करती है कि आप जिस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो या फिर आपका जो रिजर्वेशन जो कैटेगरी है आपने उसको फुलफिल करने के बाद आपने अगर कट ऑफ क्लियर किया है तो उसके बाद अगर आपको अनरिजर्व कैटेगरी में आपको नौकरी मिलेगी तभी आप उसके लायक हैं, तभी आपको उसमें नौकरी होगी, अन्यथा आपकी नौकरी नहीं होगी। तो चलिए हम एक आसान सा एग्जांपल देकर के समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर में यह मामला क्या था कि जो हाई कोर्ट ने तो इसे पास कर दिया लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। तो उसे हम लोग समझने का प्रयास कर लेते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जनरल कैटेगरी, यहाँ ओबीसी, यहाँ पे एससी और यहाँ पे एसटी लिख रहा हूँ। क्लियर है? मान लीजिए कट ऑफ का जो मार्क्स है, कट ऑफ का जो मार्क्स जनरल का गया है आपका 82, ओबीसी का गया है आपका 80, एससी का गया है 56 और एसटी का गया है 48। एक स्टूडेंट है, मान लीजिए मिस्टर एक्स एक स्टूडेंट है जो कि आपका बिलोंग करता है आपका एससी कैटेगरी से, एससी कैटेगरी से बिलोंग करता है और इसका जो मार्क्स आया है, इसका मार्क्स आया है आपका 81। एग्जाम्पल के तौर पे एससी स्टूडेंट है, इसका मार्क्स कितना आया है? 81 आया है। और आप जानते हैं कि जनरल में जो है वो एज रिलैक्सेशन, अगर मैं किसी एग्जाम के बारे में बात करूं तो ओबीसी में क्या होता है 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है, एससी में 5 साल का और इसमें भी मान लीजिए 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। क्लियर है? तो ये एससी का स्टूडेंट है, इसने क्या किया है अच्छे से समझिएगा। एससी का स्टूडेंट है, इसका कितना मार्क्स आया है? टोटल 81 आया है, लेकिन एससी का कट ऑफ कितना गया है? 56 गया है। अब यह इसने क्या किया है, ऑलरेडी जो है यह एज रिलैक्सेशन यानी कि जो होना चाहिए था, इसका एज जो है वो जनरल कैटेगरी का मान लीजिए कि जनरल कैटेगरी का जो एज है वो 27 साल दिया गया हो। इसने क्या किया है, जो एक्स्ट्रा जो 5 साल है, मतलब 7 5 कितना हो गया 12, 32 साल हो गया। इसने एज रिलैक्सेशन जो है वह इसका लाभ जो है वह इसने उठा लिया है। कहाँ पे उठा लिया है? अपने एससी कैटेगरी से। क्लियर है? एससी कैटेगरी से एज रिलैक्सेशन का लाभ इसने उठा लिया है। उसके बाद इसका जो मार्क्स है वो कितना आता है? 81 आता है। क्योंकि एससी का सीट पूरी तरह से भर गया है, इसमें इसकी मतलब कि सीट कंप्लीट होने के बाद अब ये दावा करता है कि मुझे जो है किस में मिलना चाहिए, मुझे जो जॉब है वो ओबीसी कैटेगरी में मिलना चाहिए। ये बात है, समझिएगा अच्छे से। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट ने तो इसे पास कर दिया कि हाँ ठीक है कि एससी का जो कट ऑफ है वो कितना गया? 56 गया और तुम्हारा मार्क्स कितना आया है? 81 आया है। तो उस हिसाब से अगर एससी में अगर सीट वो फुल हो गया तो तुम्हें ओबीसी में क्या मिलना चाहिए? तुम्हें जॉब मिलना चाहिए। ये बात किसने कहा? तो ये बात कहा हाई कोर्ट ने। लेकिन इसी चीज को सुप्रीम कोर्ट खारिज कैसे करता है उस चीज को आप समझिएगा। एससी स्टूडेंट है मिस्टर एक्स जिसका 81 आया है और उसने क्या किया है, ऑलरेडी एज रिलैक्सेशन का जो लाभ है वो उठा लिया है। उसके बाद ये दावा करता है कि ओबीसी में क्या होना चाहिए, ओबीसी का कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स आया है, यानी कि ओबीसी का कट ऑफ 80 गया है और इसका कितना आया है? 81 आया है। और ये दावा करता है कि मुझे ओबीसी में क्या होना, ओबीसी सीट में रिजर्वेशन मिलना चाहिए, यानी कि उसका जॉब मिलना चाहिए। तो इसी चीज को सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है? खारिज कर दिया है। क्यों खारिज कर दिया है? इसके पीछे कारण यह है कि आप एससी हो, चलो ठीक है, लेकिन आपने जो एज रिलैक्सेशन जो है, एज रिलैक्सेशन का जो लाभ है आपने क्या किया है? ऑलरेडी उठा लिया है। तो वो आप लेने के बाद वो आप चाहेंगे कि ओबीसी में भी आपको यहाँ पे भी उसका फायदा मिले, तो ये नहीं होगा। क्योंकि आपका जो कंपटीशन है वो एससी, अब ऐसा हो गया है कि एससी स्टूडेंट का कंपटीशन एससी से ही है और एससी के ही कट ऑफ से है, ओबीसी का कंपटीशन ओबीसी कट ऑफ से है और जनरल का तो जनरल से है ही। ठीक है? और एसटी का जो कट ऑफ है वो आपका एसटी के ही कैटेगरी से होगा। यानी कि अगर आप एससी हैं, अच्छे से समझिएगा, अगर आप एससी हैं लेकिन आपने एज रिलैक्सेशन नहीं लिया है, उसके बाद अगर आप क्या करते हैं, एससी का कट ऑफ को भी क्लियर करने के बाद फिर ओबीसी के कट ऑफ को भी आप क्लियर कर लिए हैं,
तब आपका नौकरी हो जाएगा ओबीसी कैटेगरी में, अगर आपने किसी भी तरह का किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं लिया है तो। लेकिन अगर आपने किसी की तरह का लाभ अगर आपने उठा लिया है, फिर उसके बाद अगर आप दावा कर रहे हैं कि आपका अदर कैटेगरी में आपका रिजर्वेशन हो जाए, तो इस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। बाकी आप कमेंट करें कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो डिसीजन दिया है क्या वह सही दिया है या फिर गलत दिया है। और ये बात और एक चीज उसमें और एक चीज नोटिस ऐड किया गया है कि नोटिफिकेशन को स्टूडेंट बहुत अच्छे से बारीकी से पढ़े, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एग्जाम आता है उस चीज को बहुत ध्यान से पढ़े, इसलिए क्योंकि अगर ये चीज नोटिफिकेशन में अगर मेंशन होता है कि मेंशन होता है कि एग्जाम में कि अगर जो रिजर्व कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं वो रिजर्व कैटेगरी में लाभ उठाने के बावजूद भी अनरिजर्व कैटेगरी सीट में वह जा सकते हैं, उसमें वो अपना जॉब सिलेक्शन ले सकते हैं, तभी उन्हें मिलेगी। अगर नोटिफिकेशन में इस चीज के बारे में कोई मेंशन नहीं है तो आपका किसी प्रकार का कोई जो सुविधा है वो आपका नहीं दिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो टॉपिक था SC ST OBC से संबंधित जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया है अभी हाल ही में, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।